तो चलिए सर, आज के वीडियो में हम लोग ये सीखने का कोशिश करेंगे कि डेरिवेटिव मार्केट में जो हमने दो टर्म बताया था, फ्यूचर एंड ऑप्शंस, क्या होता है फ्यूचर एंड ऑप्शंस और लोग कैसे ट्रेड करते हैं इसमें, और क्यों इसको मैं बोलता हूँ कि ये हाई रिस्क एंड हाई गेन वाला गेम है। यहाँ पर रिस्क भी हाई है, लेकिन उसके बदले में जो रिवॉर्ड मिलता है वो भी बहुत हाई होता है। और यहाँ पर अगर आप अपना थोड़ा सा साइकोलॉजी को ठीक कर लें और थोड़ा सा अपना मैथ्स के हिसाब से या एक सिस्टम के हिसाब से चलने का कोशिश करें, तो आप यहाँ से बहुत पैसा कमा सकते हैं एंड कोई लिमिट नहीं है सर। चलिए सर, आइए समझने का कोशिश करते हैं कि क्या होता है फ्यूचर और क्या होता है ऑप्शन। देखिए सर, यहाँ पर एसबीआई का हमने चार्ट खोला हुआ है। एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का हमने चार्ट खोला हुआ है। अभी एसबीआई ट्रेड कर रहा है। अभी एसबीआई का करंट प्राइस है 495। ठीक है सर। तो अगर मेरे को लगता है कि इन फ्यूचर इन फ्यूचर इन मीन मतलब अगर हम बोल रहे हैं इन फ्यूचर, तो इसका मतलब है कि अगर हमको लग रहा है कि एसबीआई 5 दिन, 10 दिन, 20 दिन, 15 दिन, हार्डली एक मंथ, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट एक एक मंथ का होता है। ठीक है सर। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट नवंबर का मिलेगा या दिसंबर का मिलेगा या जनवरी का मिलेगा या फरवरी का मिलेगा। ठीक है सर। एक एक मंथ का फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट बनता है और एक मंथ के बाद वो कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो जाता है। फ्यूचर इज काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है। हमको लगता है कि एसबीआई यहाँ से ऊपर जाएगा। ठीक है। और हमको प्रॉफिट कमाना है क्योंकि हमको पता है कि ऊपर जाएगा। बाई चांस आपने कुछ फंडामेंटली एंड टेक्निकली एनालाइज किया और आपको लगता है यहाँ से एसबीआई ऊपर जाएगा, तो आप क्या करोगे? आपके पास दो काम है। आइधर आपके पास तीन ऑप्शन है, दो भी नहीं, तीन ऑप्शन है। आइधर आप एसबीआई का डायरेक्ट शेयर खरीदोगे, जितना भी आपके पास पैसा उसके हिसाब से आप खरीदोगे, या फिर आप एसबीआई का फ्यूचर खरीदोगे, या फिर आप एसबीआई का कॉल खरीदोगे। कॉल क्या होता है बाद में डिस्कशन करेंगे। ठीक है सर। पहले फ्यूचर पर डिस्कशन करते हैं कि हम लोग फ्यूचर क्यों खरीदेंगे। फ्यूचर और कैश में क्या अंतर है? या तो हम कैश में डायरेक्ट ट्रेड कर लें या फ्यूचर में ट्रेड कर लें, बात तो बराबर है। दोनों केस में ऊपर जाएगा तो हमको प्रॉफिट हो जाएगा। बताते हैं सर अंतर क्या है। ये देखिए सर, ये मेरा जीरोधा का ये है अकाउंट है। यहाँ पे एसबीआई हमने लिखा हुआ है, एसबीआई। अगर हम लोग सर्च करेंगे एसबीआईएन, तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ आ जाएगा, ऑप्शंस और कॉल पुट। हम लोग बाद में समझेंगे क्या होता है। यहाँ पे देखिए सर, एक आ रहा है एसबीआईएन नवंबर फ्यूचर, नवंबर का फ्यूचर, इसको ऐड करते हैं सर। ठीक है सर। हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि लोग फ्यूचर में क्यों ट्रेड करता है और क्यों हाई रिस्क और हाई गेन वाला गेम इसको बोला जाता है। अब जैसे ही इसको हम बाई पे क्लिक करेंगे, क्योंकि हमको लगता है एसबीआई ऊपर जाएगा, तो हमने बाई किया, हम बाई करेंगे। तो देखिए सर, यहाँ पर क्या होता है ना सर, लॉट साइज फिक्स होता है। आप अपने मन से क्वांटिटी नहीं खरीद सकते हो फ्यूचर में। फ्यूचर लॉट साइज फिक्स होता है। फ्यूचर ना एक बास्केट देता है आपको, शेयर्स का एक बास्केट बना के देता है। आप उसी के मल्टीपल में खरीद पाओगे। या तो आप देखिए, यहाँ पे 1500 क्वांटिटी अपने आप लिखा हुआ आ गया, 1500 क्वांटिटी। अब आपको या तो 1500 खरीदना है, या तो 3000 खरीदो, या 4500 खरीदो। मतलब 1500 के मल्टीपल में ही खरीद पाओगे, अदरवाइज आप नहीं खरीद सकते। मतलब क्या, फ्यूचर में आप लॉट में ट्रेड कर सकते हो, अदरवाइज नहीं कर सकते हो। इसके कंपैरिजन में इक्विटी में आप एक शेयर भी खरीद सकते हो, दो भी खरीद सकते हो, तीन भी खरीद सकते हो, जितना खरीदना चाहो आप खरीद सकते हो। ठीक है सर। क्यों करता है लोग फ्यूचर में ट्रेड, ये हम बताते हैं। नीचे देखिए सर, एक चीज दिखा रहा है, मार्जिन रिक्वायर्ड। हमको 1500 क्वांटिटी खरीदने में एसबीआई का कितना मार्जिन लग रहा है, तो बता रहा है सर 2,63,000 या फिर 2 लाख अप्रॉक्स 64,000 पकड़ते हैं, तो 2,64,000 रुपया लगता है हमको एसबीआई का फ्यूचर का एक लॉट खरीदने में, जिसमें 1500 क्वांटिटी आएगा, 1500 शेयर आएगा एसबीआई का। अब चढ़ा हम लोग मैथ्स करके देखते हैं कि अगर हम लोग को 1500 क्वांटिटी इक्विटी में खरीदना हो, कैश में खरीदना हो, तो कितना पैसा लगेगा। चलिए सर करके देखते हैं। ये कैश है। डायरेक्ट कैश में अगर हम बाई करते हैं 1500 क्वांटिटी, देखिए सर 7,42,000 रुपये लग रहा है। नीचे देखिए सर ध्यान से, 7,42,000। कहाँ आपको 1500 क्वांटिटी कैश में खरीदने में 7,42,000 लग रहा है, और कहाँ आप फ्यूचर में वो चीज़ को 2,64,000 में कर लेते हो। कुछ नहीं सर, लीवरेज देता है फ्यूचर में। फ्यूचर में क्या है सर, लीवरेज होता है। आप कम पैसे में ज़्यादा क्वांटिटी खरीद सकते हो। अब आपके पास मान लीजिए 8 लाख रुपया है, तो कैश में आप सिर्फ एक 1500 क्वांटिटी खरीद लोगे, लेकिन यहाँ आपके पास 8 लाख रुपया है, तो आप 3 लॉट ले सकते हो। 3 लॉट करने का मतलब कि 4500 क्वांटिटी, तो उसके हिसाब से 3 गुना प्रॉफिट होगा आपको। ठीक है सर। ये हो गया फ्यूचर का गेम सर। फ्यूचर लोग क्यों खरीदते हैं? क्योंकि मार्जिन मार्जिन बेनिफिट लेने के लिए, कि कम पैसा में ज़्यादा क्वांटिटी ट्रेड कर सकें, इसके लिए लोग फ्यूचर खरीदते हैं। ठीक है सर। और फ्यूचर में क्या है सर, आपके पास 1500 क्वांटिटी का शेयर है, फिर मान लीजिए आपके पास 4500 क्वांटिटी, 8 लाख रुपए है आपके पास। अब थोड़ा सा ज़्यादा पैसा लगता है फ्यूचर ट्रेड करने में। 8 लाख रुपए में आपने 4500 क्वांटिटी खरीदा। अब अगर एसबीआई ऊपर जाए नहीं जाए हमको से मतलब नहीं है। एसबीआई 1 रुपया ऊपर बढ़ेगा ना, तो आपको 4500 का फायदा होगा। क्यों? आपके पास 4500 क्वांटिटी है। अभी एसबीआई कितना पे, 495 पे ट्रेड कर रहा है, 495.10। अगर एसबीआई आपने 8 लाख रुपए लगाया, एसबीआई कल कितना 496 चल गया। जैसे आज देखा जाए तो आज एसबीआई कहाँ से खुला था,
आज SBI 506 पे खुला था, ध्यान से देखिए सर यहाँ पे 506, एंड कहाँ तक आके रुका सर, लो कितना लगाया सर एसबीआई ने 493 का लो लगाया, ठीक है सर। तो मोटा मोटी देखा जाए तो एसबीआई आज कितना 13 रुपया गिर गया सर। अब आप इमेजिन करके देख लो सर, आपने अगर 3 लॉट लिया होता फ्यूचर में तो कितना का फायदा होता, 13 × 4500 करके देख लो, आप लोग अपना मैथ्स लगा लो। तो कहने का मतलब है कि फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में ट्रेड करने से प्रॉफिट ज़्यादा होता है। तो प्रॉफिट, अब देखिए सर, प्रॉफिट एक ऐसा शब्द है ना, सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन इसका वैसे वर्सा भी समझ लीजिए कि अगर आपके अपोजिट जाएगा तो लॉस भी ज़्यादा ही होगा फ्यूचर में, ठीक है। अगर आपको 1500 का प्रॉफिट दिखाएगा 1 रुपया बढ़ने पे एक लॉट पे, तो 1 रुपया घटने पे 1500 का लॉस भी दिखाएगा। ये है फ्यूचर सर। अब दूसरा चीज़ पर डिस्कशन करते हैं सर, जिसको हम लोग ऑप्शंस बोलते हैं। ये दुनिया का सबसे खतरनाक चीज़ है सर। ये अगर आप सीख गए तो आप करोड़पति भी हो सकते हैं, और बिना सीखे अगर इसको करने का कोशिश करिएगा तो आपको रोड पे आने से भी कोई नहीं रोक सकता है, ठीक है सर। अब ऑप्शंस क्या है सर, ऑप्शन एक्चुअल डेरिवेटिव होता है। पता नहीं लोग फ्यूचर को क्यों डेरिवेटिव बोलता है, बट मेरे हिसाब से ऑप्शन एक्चुअल डेरिवेटिव होता है। ऑप्शन में 3 चीज होता है सर, कॉल, पुट, ध्यान से सुनिएगा, ऑप्शन में कॉल, पुट और स्ट्राइक प्राइस। अब स्ट्राइक प्राइस क्या है पहले हम लोग ये समझते हैं। स्ट्राइक प्राइस ये होता है सर कि जैसे अभी 495 पे एसबीआई चल रहा है ना, तो एक सेट कर दिया जाता है कि 480 का कॉल या 480 का पुट, 500 का कॉल या 500 का पुट, 520 का कॉल या 520 का पुट, 540 का कॉल या 540 का पुट। तो 20 के मल्टीपल्स पे स्ट्राइक को सेट कर दिया गया है, और सेट करने के बाद आपको उसका कॉल या पुट देखने को मिलेगा या फिर खरीदने को मिलेगा, ठीक है सर। अभी कॉल और पुट क्या होता है, कॉल वो होता है सर कि व्हेन यू आर बुलिश इन द मार्केट, जब आप बोल रहे हो कि हम बुलिश है मार्केट में, तो आप कॉल खरीदते हो, ठीक है सर। और जब आप बोलते हो कि आई थिंक मार्केट विल गो डाउन, आई एम बेरिश इन द मार्केट, तब आप पुट खरीदते हो। कॉल और पुट कुछ नहीं है सर, कॉल इज अ साइन ऑफ बुलिशनेस एंड पुट इज द साइन ऑफ बेरिशनेस। व्हेन यू थिंक मार्केट विल गो अप, you will buy call option. When you think market will go down, you will buy put option. सिंपल सर, ज़्यादा कुछ नहीं सर। अब यहाँ पर आके देखते हैं सर कॉल पुट क्या होता है। जैसे अभी 495 पे चल रहा है एसबीआई, तो जब हम SBIN लिखेंगे तो नीचे देखिए सर बहुत सारा स्ट्राइक प्राइस आ रहा है, 265, 270, 275, 280, 285, हर 5 रुपीज़ के मल्टीपल पे है, ठीक है सर। अब अलग अलग इंडेक्स का, अलग अलग स्टॉक का अलग अलग मल्टीपल होता है। इसको आप डिटेल में अगर आप गूगल पे स्टडी करिएगा तो आपको बहुत सारा चीज़ मिलेगा, और बहुत इंटरेस्टिंग पूरा टॉपिक है, पूरा सब्जेक्ट ही बहुत इंटरेस्टिंग है ऑप्शन मार्केट। एनीवेज, तो अभी 495 पे है, तो हम लिखते हैं, मेरे को लगता है एसबीआई ऊपर जाएगा, बाई चांस आई फील कि एसबीआई 2 दिन में 3 दिन में ऊपर जा सकता है, मे भी हमको लग रहा है। तो हम क्या लिखेंगे कि 500 का कॉल दिखाओ यार मेरे को, क्योंकि कॉल क्या है, कॉल इज द साइन ऑफ बुलिशनेस। अब 500 का कॉल का प्राइस मात्र 7 रुपया, माई गॉड, ये क्या है सर, सिर्फ 7 रुपये में। यस सर, यही यही इसको बहुत डेंजरस बनाता है। इसका वैल्यू डिराइव है, इसको कहते हैं डिराइव्ड वैल्यू, ठीक है सर, इसी को कहते हैं डिराइव्ड वैल्यू। अब अगर आप इसको बाई करने जाइएगा, वही क्वांटिटी, लॉट साइज तो फिक्स है 1500, मात्र आपको 11,000 रुपये लग रहा है सर, मात्र आपको 11,000 रुपये लग रहा है। लेकिन अगर गलती से एसबीआई चल गया 505 रुपये ऊपर चल गया, तो ये 7 का 14 भी हो सकता है, 7 का 70 भी हो सकता है, 7 का 700 भी हो सकता है। अपर लिमिट फिक्स है, सॉरी अपर लिमिट कुछ नहीं है, लोअर लिमिट फिक्स है। 7 रुपये का जीरो ही रह जाएगा और कुछ नहीं होगा। ज्यादा ज्यादा क्या होगा, 7 का जीरो हो जाएगा, ज्यादा ज्यादा क्या होगा, आपका 11,000 लॉस हो जाएगा। लेकिन ये सुनने में तो बड़ा अच्छा लगता है कि अच्छा लॉस करने को 11,000, ऊपर जाने को लो 700, मतलब अनलिमिटेड बोल रहा है यार, यानी 7,000 भी चल जाएगा, 7 लाख भी चल जाएगा। हम तो एक एक कॉल खरीद के, ऐसा नहीं होता सर, इतना आसान होता तो सब कर लेते। अब हम लोग इसका थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं क्या होता है। अब अगर बाई चांस सर, मेरे को लगता है एसबीआई 500 तक जाएगा। अगर एसबीआई चल गया तब तो वो 7 का 14 हो सकता है, 7 का 70 भी, कुछ भी हो सकता है सर। डिपेंड करेगा बहुत सारा फैक्टर पे कि कितना स्पीड में जा रहा है, क्या मोमेंटम है, कितना दिन में गया, बहुत सारा चीज़ सर। लेकिन अगर एसबीआई गलती से इसके एक्सपायरी से पहले, इसका भी एक्सपायरी होता है सर, ठीक है सर, स्टॉक्स में मंथली एक्सपायरी होता है, इंडेक्स में वीकली एक्सपायरी होता है, इंडेक्स में हम बाद में डिस्कशन करेंगे। अगर ये पूरे मंथ में 500 से पॉइंट भी नीचे रह गया ना, पॉइंट भी, मान लीजिए 499.99 भी रह गया ना, तो पूरा पूरा जीरो हो जाएगा, पूरा पूरा जीरो, कोई लेना देना नहीं, ठीक है सर। इसीलिए
सबसे ज़्यादा रिस्की ऑप्शन कहा जाता है। अगर आप गूगल का स्टैट्स का बात करेंगे सर, तो अगर आप इक्विटी में ट्रेड करते हैं तो आपका विन प्रोबेबिलिटी अप्रॉक्स 50 है। 50 आप बोल लीजिए 60% आप जीतिएगा और क्या, आपका अगर स्टॉक सिलेक्शन बहुत अच्छा है। अगर आप फ्यूचर में ट्रेड करोगे तो 50% आपका विनिंग प्रोबेबिलिटी हो सकता है। आपने एनालाइज किया, ऊपर जाएगा तो जीतोगे, नीचे जाएगा तो हारोगे, यही हो सकता है ना सर। लेकिन ऑप्शन मार्केट में टोटल डिफरेंट गेम है सर। ऑप्शन में आपका विनिंग प्रोबेबिलिटी 33% होता है मात्र, अगर आप ऑप्शन बाई करते हो तो। अब दो भी चीज होता है, ऑप्शन में बाई भी होता है, ऑप्शन में सेल भी होता है। इस पे हम लोग बाद में डिस्कशन करेंगे कि ऑप्शन बाई और ऑप्शन सेल क्या होता है। बेसिक अंडरस्टैंडिंग हम लोग यहाँ पे सीखें कि ऑप्शंस एंड फ्यूचर्स क्या होते हैं। ऑप्शंस, सबसे कम पैसा में आप ट्रेड कर सकते हो। अब सोचो सर, कहाँ 1500 क्वांटिटी खरीदने के लिए फ्यूचर में आपको कितना 2,64,000 लग रहा था, लेकिन यहाँ 1500 क्वांटिटी आप मात्र 11,000 में खरीद सकते हो एसबीआई का। समझ रहे हो सर। और इक्विटी में तो 8 लाख लग रहा था 1500 क्वांटिटी खरीदने। तो ये होता है सर फ्यूचर और ऑप्शन, ये होता है डेरिवेटिव मार्केट। इट इज़ अ वेरी बहुत रिस्की चीज़ है सर। ये आपको, जैसा कि हमने बताया था, करोड़पति भी बना सकती है अगर आपको आता है तो, और नहीं आता है तो आपका 10 करोड़ भी जीरो कर देगी, 1 महीना भी नहीं लगेगा इसको। ठीक है सर। तो हम लोग मिलेंगे सर नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे हम फ्यूचर फ्यूचर तो नहीं सर, फ्यूचर तो आप जान ही गए सर। फ्यूचर में क्या है, अगर आपको लगता है ऊपर जाएगा तो आप बाई करो, नीचे जाएगा तो सेल कर दो फ्यूचर। एंड 50-50 का विनिंग प्रोबेबिलिटी आपका टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर डिपेंड करेगा। उस पर भी हम लोग आएंगे कि टेक्निकली कैसे एनालाइज करते हैं स्टॉक को। बट नेक्स्ट वीडियो में हम मेन ऑप्शंस के ऊपर आएंगे, बिकॉज हम भी ऑप्शन में ट्रेड करते हैं सर। हम भी सिर्फ सिर्फ ऑप्शन सेलिंग करते हैं, तो हमको ज़्यादा पता है इसके बारे में। ऑप्शन बाइंग सेलिंग दोनों करते हैं सर। ऑप्शन के ऊपर हम डिटेल बताएंगे सर अगले वीडियो में कि ऑप्शन क्या होता है, कॉल पुट क्या होता है, क्या होता है। अब आप अगर आप यहाँ पे सर्च करिएगा SBIN 500, ध्यान से देखिए सर, SBIN जब आप सिर्फ 5 लिखिएगा तो आपको सब मिलेगा सर। 505 का कॉल, 550 का कॉल, 350 का कॉल, हर चीज़ का कॉल मिल रहा है। तो कौन सा कॉल खरीदे, कॉल का मतलब तो बुल, कॉल का मतलब तो ऊपर, तो कोई भी कॉल खरीदेंगे तो जीतेंगे। और अगर ध्यान से देखिएगा तो अगर हम 350 का कॉल ऐड करते हैं, 450 का कॉल ऐड करते हैं और 550 का कॉल ऐड करते हैं, तो ध्यान से देखिए यहाँ पे सबके प्राइस में कितना डिफरेंस है। 500 का कॉल 7 रुपीज में मिल रहा है, 350 का कॉल 150 में। क्यों भाई, कॉल कॉल है, महंगा क्यों है। 450 का कॉल 46, 550 का कॉल तो 1 रुपये में मिल रहा है सर। अगर आप इसको बाई करोगे तो आपको 1500 क्वांटिटी कितना, सिर्फ 1800 का पड़ेगा। तो ऐसा क्यों है, इतना प्राइस में डिफरेंस क्यों है, क्या होता है ऐसे, प्राइस में डिफरेंस क्यों हो रहा है और क्या क्या इसका कॉन्सिक्वेंस होगा, इसके ऊपर हम लोग अगले वीडियो में डिस्कशन कर रहे होंगे। और अगला वीडियो में हम लोग इसको ख़त्म करने के बाद चार्ट ट्रेडिंग के ऊपर आएंगे कि चार्ट को कैसे रीड करते हैं, कैंडलस्टिक पैटर्न्स क्या होते हैं और क्या स्ट्रैटेजीज हो सकते हैं जिस स्ट्रैटेजीज के बेसिस पे हम ऑप्शंस में ट्रेड कर सकते हैं। और ऑप्शंस के ऊपर पूरा सीरीज रहेगा सर। बाकी इन्वेस्टमेंट के ऊपर भी हम वीडियो बनाएंगे इन फ्यूचर, बट बेसिकली अभी ऑप्शंस पे फोकस है सर। और मिलते हैं सर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव ए नाइस डे एंड बाय।